करते हैं वो है वेदांता। लगातार निवेशकों को डिविडेंड देने वाली कंपनी आज फिर अंतरिम डिविडेंड पर विचार कर रही है। अब तक का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, बताने के लिए हमारे साथ आशीष मौजूद हैं। आशीष बताइए। पूजा, ये स्टॉक डिविडेंड की मशीन है, लगातार बड़े डिविडेंड देती जा रही है और अब 16 दिसंबर को फोर्थ इंटरिम डिविडेंड के लिए विचार करने वाले हैं और 24 दिसंबर जो इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन इस वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो अब तक 35 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुके हैं। मई में इन्होंने 11 रुपये दिए थे, अगस्त में 4 रुपये दिए थे और सितंबर में 20 रुपये। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 35 रुपये का डिविडेंड तो इस वित्त वर्ष में ही आपको मिल चुका है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जिनमें डिविडेंड बड़ा होता है उनमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से खुश रहिए, स्टॉक में तेजी नहीं आएगी। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो इस वित्त वर्ष, इसी फाइनेंशियल ईयर 93% की बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक में एक्सेप्शनल गेंस देखने को मिले और इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो आप ये देखिए कि डेट को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इसका भरोसा बढ़ा और साथ में मैनेजमेंट की तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई कि डेट को पूरी तरीके से सर्विस कर पाएंगे। नॉर्मल डिविडेंड्स के साथ भी अगर आप देखें तो वेदांता रिसोर्सेज अपने डेट को मैनेज कर लेगी। 6 कंपनियों का जो डीमर्जर होना है ये Q1 FY26 मतलब अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरा हो जाएगा और अगले 3 साल में तकरीबन 21,000 करोड़ का डेट जो है ये पूरी तरीके से रीपे करने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। तो जितने भी ओवरहैंग थे स्टॉक को लेकर वो सारे खत्म हो गए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस स्टॉक के लिए ये है, क्योंकि वेदांता जब भी आप सोचते हैं तो आपको याद आता है इसका डीलिस्टिंग का फेज, जब 87 रुपये 50 पैसे पे मैनेजमेंट ने डीलिस्टिंग का प्रस्ताव लाया था। 87 रुपये 50 पैसे पे सिर्फ डीलिस्टिंग का प्रस्ताव था। उसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए और साथ में डिविडेंड भी बहुत तगड़ा दिया। 221 रुपये का सिर्फ डिविडेंड। 221 87.5 पे अगर मैंने खरीद लिया होता 90 पे भी, तो अब तक तो मुझे 220% का डिविडेंड 220 रुपये डिविडेंड मिल गया। गजब। और सर स्टॉक में तेजी भी तो है, सिर्फ डिविडेंड थोड़ी ना। डिविडेंड के अलावा तेजी हो रहा है 344%। गजब हुआ। सर एक चीज़ और है कि शायद कुछ निवेशक ना करते हो रिटेल, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है सेम कंपनी में। अगर आप कर दो तो ये 4 साल का आपका रिटर्न करीब करीब 850% हो जाएगा। 4 साल में 9 गुना हो गया। 9 गुना, वो भी वेदांता जैसा स्टॉक। और सर ये स्टॉक ऐसा है जिस पर आपका कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। वो जब भी याद करते हैं डीलिस्टिंग वाला फेज तो आपका वो कॉन्फिडेंस याद आता है कि आपने कैसे बताया था। मैं ढूंढ के लाया हूँ सर ये। क्या बात कर रहे हो? 1 घंटे का शो किया था उस समय। बिल्कुल। क्यों वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में आपको शेयर नहीं देने चाहिए। और उस समय जब 87-90 रुपये का भाव होता था, 100 रुपये का, तब हम कहते थे कि मिनिमम 323 रुपये का तो होना ही चाहिए था। उससे कम का तो ऑफर बनता ही नहीं है। लेकिन क्या पैसा बनाया। 300 के बाद भी आपके टारगेट्स बड़े आए थे। हमेशा बढ़ाए, हम तो अभी भी 600 के टारगेट लेके बैठे। यस, ढूंढ कर लाए हो सर, सुनते हैं। अरे वाह। अब ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि 600 के पहले रुकेगा। अच्छा, हाँ, क्या बात। और इस स्टॉक को जिस किसी के पास है, जिन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ रखा होगा, उनके लिए अब रिवॉर्ड आने का टाइम आ रहा है।